नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त विवेक पवार स्वागत करता हूँ आपका policyplan.com के YouTube चैनल में। दोस्तों, वर्कमैन कंपनसेशन पॉलिसी में एक एड ऑन है, एक एडिशनल बेनिफिट है जिसका नाम है मेडिकल एक्सटेंशन। अगर आप एक वर्कमैन कंपनसेशन पॉलिसी लेते हो तो जरूर ये मेडिकल एक्सटेंशन जो एड ऑन है, जो एक एक्स्ट्रा बेनिफिट है, एक्स्ट्रा एक आप राइडर बोल सकते हो, एक्स्ट्रा बेनिफिट है पॉलिसी में, लेकिन वो ऑप्शनल है। तो बहुत सारे लोग इसको लेते नहीं है, तो इसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले। तो दोस्तों, मेडिकल एक्सटेंशन इन वर्कमैन कंपनसेशन पॉलिसी क्या होता है, ये जानने से पहले हम इसका एक थोड़ा रिव्यू लेंगे कि बेसिकली वर्कमैन कंपनसेशन पॉलिसी क्या रहती है। वैसे हमने इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना के रखा है, उसकी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक जरूर मिलेगी, वो भी एक गो थ्रू हो जाइए। लेकिन बेसिकली वर्कमैन कंपनसेशन पॉलिसी मतलब जो वर्कर लोग रहते हैं उनको दी जाती है वो पॉलिसी रहती है। वर्कमैन कंपनसेशन पॉलिसी जो है वो एक कई जगहों पे इसको एक कंपलसरी माना गया है। जहां पे भी कॉन्ट्रैक्टर लोग एक कॉन्ट्रैक्ट लेने जाते हैं, कोई टेंडर के लिए जाते हैं, या जैसे बिल्डर के पास काम लेने कोई कॉन्ट्रैक्टर पहुंचेगा तो उसको वर्कमैन कंपनसेशन पॉलिसी के बगैर काम ही नहीं मिलेगा, कोई कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं मिलेगा। इट्स अ कंपलसरी पॉलिसी। वर्कमैन कंपनसेशन पॉलिसी इट्स अ अननेम पॉलिसी, जिसमें आपको आपके वर्कर लोगों का नाम नहीं देना है। यहाँ पे जब काम के वक्त ही जो भी हादसा होगा उसी के लिए क्लेम मिलने वाला है। क्या सेफ्टी बरती गई है या नहीं, ये भी एक मैटर करता है। तो दोस्तों, अगर आपने सिर्फ और सिर्फ वर्कमैन कंपनसेशन पॉलिसी ली विदाउट एड ऑन ऑफ मेडिकल एक्सटेंशन, तो वहां पे आपको एक डेथ क्लेम भी मिलेगा। और अगर डिसेबिलिटी होती है, मतलब परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी या पार्शियल डिसेबिलिटी, तो ही उसका क्लेम मिलने वाला है। लेकिन अगर ऐसा हो गया कि हादसे में जो वर्कर है वो हॉस्पिटलाइज होता है, ओके, तो उसका खर्चा कैसे यहाँ पे बेयर होगा, तो उसके लिए लेना है आपको मेडिकल एक्सटेंशन इन दिस पॉलिसी। वर्कमैन कंपनसेशन पॉलिसी के साथ अगर आपने मेडिकल एक्सटेंशन लिया तो उसमें क्या क्या बेनिफिट्स है वो हम जान लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, आज की डेट में डेथ होने के चांसेस बहुत ज्यादा कम रहते हैं, लेकिन हॉस्पिटलाइज होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। बाय द वे, आदमी का डेथ होने से पहले वो हॉस्पिटलाइज होके फिर उसकी डेथ हो जाए, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। तो जो हॉस्पिटलाइजेशन का क्लेम है, उसके जो खर्चे हैं, वो उसकी संभावना बहुत ज्यादा है। तो यही एक मेन कारण है कि मेडिकल एक्सटेंशन लेना बहुत ही जरूरी बनता है। अगर आप वर्कमैन कंपनसेशन पॉलिसी के लिए जा रहे हैं तो मेडिकल एक्सटेंशन लेना बहुत जरूरी बनता है दोस्तों। ये पॉलिसी देने वाली जो कंपनियां है वो सिर्फ GIC रहेगी, जनरल इंश्योरेंस कंपनी। लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस ये पॉलिसी देने वाली है नहीं। ये जो एड ऑन है, मतलब ये जो एडिशनल बेनिफिट है, ये 50,000 से स्टार्ट होता है, 75,000 या 1 लाख तक मैक्सिमम रहता है दोस्तों, या एट एक्चुअल। मतलब ये 2 से 3 टाइप के आप जो है मेडिकल एक्सटेंशन चूज कर सकते हो। इसमें प्रीमियम कितना बढ़ता है, मान लेते हैं आपकी बेसिक WC पॉलिसी अगर आ रही है आपको एक 15,000 में, तो इसके लिए आपको लगभग एक 10 to 15% एडिशनल भरने पड़ेंगे दोस्तों। आपके नंबर ऑफ वर्कर्स कितने हैं और किस टाइप का काम है, बेसिकली उसी के ऊपर डिपेंड रहता है मेडिकल एक्सटेंशन राइडर का या एड ऑन का प्रीमियम। तो मेडिकल एक्सटेंशन में दोस्तों जो भी हॉस्पिटलाइजेशन का क्लेम होगा वो आपको कैशलेस नहीं मिलेगा, उसके लिए आपको रिएम्बर्समेंट के लिए ही जाना पड़ेगा। इसमें जान लेते हैं मोटा मोटा क्या मिलता है। जो ट्रांसपोर्टेशन के एक्सपेंसेस है, मतलब जिस एम्बुलेंस से आपने उनको लाया है तो उसका भी खर्चा मिलेगा। जो हॉस्पिटलाइजेशन के एक्सपेंसेस है वो भी मिलेंगे। अगर वो बंदा बीमार पड़ेगा तो भी उसके खर्चे मिलेंगे, लेकिन जब वो काम को रहता है तभी उसको मिल सकता है दोस्तों। अगर वो छुट्टी पे है तो मिलेगा नहीं। नॉर्मल एडवाइजर के पास आपको WC पॉलिसी कभी आपको मिलेगी नहीं, मिली तो भी उसका क्लेम करना ये बहुत मुश्किल काम है। तो हम लोग इसमें एक्सपर्ट है। अगर आपने कहीं से भी पॉलिसी ली हो तो हम इसका आपको क्लेम करवा सकते हैं। हमने इसमें बहुत सारे क्लेम्स करा के दिए दोस्तों। वर्कमैन कंपनसेशन पॉलिसी का डेथ क्लेम तो कोर्ट में सेटल होता है, लेकिन एक ऐसा क्लेम है मेडिकल एक्सटेंशन, अगर हमने प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो किया तो आपको इजीली इसका क्लेम मिल सकता है। लेकिन अगर हमने कोई भी गलती की, कोई मिस्टेक की क्लेम करते समय, तो आपका क्लेम रिजेक्ट होने की भी बहुत सारी संभावना रहती है। तो अगर आपको कोई क्लेम है तो हम इसके बारे में आपको जरूर हेल्प कर सकते हैं दोस्तों। आप हमें इसके लिए कॉल भी कर सकते हो। तो दोस्तों, वर्कमैन कंपनसेशन जैसे कि हमने जान लिया, इट्स अ कंपलसरी पॉलिसी, बहुत जरूरी है। ओके, इस पॉलिसी में आपको हमने कहा कि आपको हम सजेस्ट करेंगे कि आप इसमें मेडिकल एक्सटेंशन के साथ जरूर जाइए। जितने आपके वर्कर है कम से कम उतने वर्कर तो पॉलिसी में जरूर दिखाइए, अंडर इंश्योर्ड मत होइए। तो हमने इस वीडियो में जाना कि वर्कमैन कंपनसेशन के साथ आपको मेडिकल एक्सटेंशन जरूरी है। 1 लाख तक आप ले सकते हो थ्रू आउट इंडिया, थ्रू आउट आपका स्टेट
या जितने भी मल्टीपल लोकेशन है उसमें भी आप ये एप्लीकेबल कर सकते हो। इसमें प्रीमियम बहुत कम आता है। तो दोस्तों वर्कमैन कंपनसेशन पॉलिसी का आपको अगर कोड चाहिए, उसका अगर कोई क्लेम के बारे में कुछ हेल्प चाहिए तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। सभी कंपनियों का हम कंपैरिजन आपको दे सकते हैं, एक अच्छी पॉलिसी आपको लेके देंगे विद मेडिकल एक्सटेंशन। कैसा उसमें बेनिफिट मैक्सिमम मिले ये हम आपको बता सकते हैं दोस्तों। तो दिए गए नंबर पे कॉल कीजिए। तो दोस्तों आज का अगर आपको टॉपिक पसंद आया हो, इन्फॉर्मेशन लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर आपका सपोर्ट ऐसे बना रहा दोस्तों तो हमें भी एक मोटिवेशन मिलता है। तो दोस्तों आपका समय देने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले इन्फॉर्मेशन वीडियो में। थैंक यू।